हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस मेंस 2023 का जो पेपर फोर्थ है उसकी क्लासेस चल रही थी। पेपर फोर्थ में जो यूनिट फर्स्ट यानी सामान्य हिंदी, उसकी जो आज क्लास की बात करें तो वो आज क्लास थर्ड रहने वाली है। इससे पहले हमने 2 क्लास ले ली है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो संधि और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये 2 टॉपिक हमारे मैं साथ साथ चला रही हूँ और इसकी जो क्लास है वो आज थर्ड है। हमने इसमें जो एग्जाम्पल किए हैं उसमें आपको दीर्घ संधि, गुण संधि और वर्धी संधि, इन तीनों के मिक्स एग्जाम्पल है वो मैं करवा रही हूँ। क्योंकि जो मिक्स करवाते हैं हमें जो एग्जाम में है बस इतना ध्यान रखना है कि जो शब्द दिया है इसकी संधि विच्छेद क्या होगी और जो ये संधि विच्छेद दिया है इसकी संधि क्या होगी। बस इतना सा हमें है उसे अच्छे से कवर करना है ताकि वो हमारा अच्छे से कवर हो जाए। और वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें डायरेक्ट है याद करना है। तो ये हमें अच्छे से कवर करने के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकेगी, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हम करेंगे उतनी ही हमारी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा है वाक्यांश के लिए भी और आपके संधि के लिए भी। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैम आप है वो 2 क्लासेज लीजिए और साथ में है इंग्लिश का पोर्शन भी स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं अभी तो नहीं कह सकते कि आज ही स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन हाँ 1-2 दिन में है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी इंग्लिश की भी मैं अब स्टार्ट कर दूं। आपको सबसे पहले जो सिलेबस है वो अच्छे से बताकर उसमें से कौन कौन से टॉपिक हमें पहले करने चाहिए, किन को हमें सीधा रटना है, किस चीज़ को हमें समझना है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में उसकी जो क्लास है वो ये सोच रही हूँ क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि एक सुबह और एक शाम को 2 क्लासें में प्रोवाइड करवाइए। तो इंग्लिश की क्लास है वो पूरी कोशिश करूँगी कि 1 से 2 दिन में स्टार्ट कर दी जाए। अगर नहीं हो पाती है तो मैं आपको इसका जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाऊंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर मैं दिन के आपको 10 से 15 एग्जाम्पल है हर एक टॉपिक के, जैसे वन वर्ड हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गई, या फिर और जो आपके जो एरर के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपके कितने 12 टॉपिक है, उनमें से देखते हैं कितने वो टॉपिक है आपको कवर करवाएं। तो उस हिसाब से है वो भी जो एग्जाम्पल है। लेकिन वो ये है कि मैं अगर आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगी तो पीडीएफ तो फिर हर एक बुक में ही होगी, मैटर तो हर एक बुक में दिया हुआ होगा, वो अच्छे से याद नहीं हो पाएगा। तो एक बार क्लास लेने के बाद आप उसका रिवीजन करो बार बार तो अच्छे से कवर हो पाता है। तो देखते हैं 1-2 दिन में आपको मैटर प्रोवाइड करवाया जाए या फिर क्लास ली जाए, उसकी जो जानकारी होगी मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास, जिसमें आज की क्लास में सबसे पहले संधि के क्वेश्चन। वसुदेव, वसुधा प्लस एव। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जब वर्धी संधि आती है उसमें जो मात्रा होती है वो 2 दिखाई देती है, जैसे ध पे 2 मात्रा है। तो इसका जो वसुधा प्लस एव हो जाएगा वसुदेव। इसमें आ प्लस ए बनकर बड़ा जो आपका आई है वो बनता है। ठीक है। अब अगला देखें हम महेसना की बात करें तो महा प्लस एसना यानी आ प्लस ए आई। ठीक है। तथेव, तथा प्लस एव। महेश्वर्य की बात करें, महेश्वर्य यानी महा प्लस ऐश्वर्य। आप लिखोगे महा प्लस ऐश्वर्य। वसुदेव, वसुधा प्लस एव। महेसना, महा प्लस एसना। तथेव, तथा प्लस एव। महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व प्लस एकता, विश्वेकता। इसमें क्या है आपका ए प्लस में ए बना आई। ठीक है। और क्योंकि जो आपकी वर्धी संधि है इसमें ए हो या फिर आ हो, उसके साथ ए या आई का मेल होगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा। या फिर आपका ओ हो, जो ए या आ के साथ मिलकर क्या बनता है, औ बनता है, यानी ए प्लस ओ या फिर आ प्लस ओ, ये बनेगा क्या, औ ही बनेगा। ठीक है। तो इस प्रकार तो विश्व प्लस एकता, विश्वेकता। 2 जो मात्रा है तो यानी ये वर्धी संधि है। 1 मात्रा होती है तो गुण संधि। ज्ञान प्लस ऐश्वर्य, ज्ञानेश्वर्य।
अगला देवेश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य। सदैव सदा प्लस एव, सदैव सदा प्लस एव। इसमें आ प्लस ए बना आई। आगे बढ़ते हैं। मतैक्य, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य मत प्लस ऐक्य वही ए प्लस ए बना आई। ठीक है। गंगेश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगेश्वर्य गंगा प्लस ऐश्वर्य। दूधोदन, दूध प्लस ओदन, दूधोदन दूध प्लस ओदन। जलोग, जल प्लस ओग, जलोग जल प्लस ओग। अब आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ दूधोदन, क्या ये वर्ड सही दिया गया है? नहीं, दूध प्लस ओदन, यानी दूध में दू है वो बड़ा आता है, ऊ है वो बड़ा आता है, दूध प्लस ओदन। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें छोटा दिया गया है। तो यही चीजें आपको है वो ध्यान रखनी। सही वर्ड क्या होता है? दूधोदन, दूधोदन, ये सही वर्ड होता है। तो इसमें इस प्रकार है, आपको गलतियां हैं वो पकड़नी है। तो दूध प्लस ओदन, दूधोदन। अगर सीधा वर्ड आपको आ जाए दूधोदन तो आप ध्यान रखना, क्योंकि इसका संधि विच्छेद क्या होता है? दूध प्लस ओदन होता है। दूध में ऊ की मात्रा बड़ी होती है तो दूधोदन में भी ऊ की मात्रा बड़ी होगी। तो ये चीज़ें भी आपको बीच बीच में ध्यान रखनी है। ये जो सामान्य शब्द शुद्धि है इसी को भी मैं साथ लेके चल रही हूँ संधि के अंदर, ताकि आपको वो वर्ड है वो अच्छे से याद करवा दूँ जो आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं और जिनमें गलती होने की संभावना है वो ज़्यादा होती है। मैंने आपको याद है कल 3 वर्ड याद करवाए थे, ऊ वाले, छोटे ऊ वाले 3 वर्ड याद करवाए थे। कौन कौन से? कुटुंब। क्यों? क्योंकि ये वर्ड है वो काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम इनको याद कर लें, जब जैसे जैसे इनका रिवीजन करेंगे वैसे ही ये याद होंगे। कुटुंब, दोनों ऊ की मात्रा है वो छोटी होती है। मुमुक्षा, मुमुक्षा, दोनों ऊ की मात्रा छोटी। और तीसरा याद करवाया था मुकुट, तीसरा याद करवाया था मुकुट। एक आप क्वेश्चन है वो बहुत बार आया है, 3 से 4 बार आया है, वो है नुपुर, वो है नुपुर। और नुपुर में आप याद रखना कि जो न की मात्रा है ऊ की वो तो बड़ी आती है और पै पर है वो छोटी आती है। तो इसमें कंफ्यूजन क्या करता है? या तो दोनों की दोनों छोटी दे देता है, दोनों बड़ी दे देता है, या फिर जो पै की मात्रा है ऊ की वो बड़ी दे देता है और न की है वो छोटी दे देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है पहले बड़ी आएगी फिर छोटी आएगी नुपुर। ये वाला बिल्कुल सही होगा, ये वाला बिल्कुल सही होगा। तो ये जो ऊ की मात्रा वाले वर्ड है ये ऐसे ही होते हैं, 10 एक वर्ड होते हैं, तो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। कुटुंब दोनों छोटी मात्रा, मुमुक्षा दोनों छोटी, मुकुट दोनों छोटी, नुपुर में पहले बड़ी फिर छोटी। ठीक है। तो दुधोदन में दू की जो द की मात्रा है वो क्या होगी? बड़ी होगी। अगला है जलोग, जल प्लस में ओग, जल प्लस में ओग। ए प्लस में ओ बनेगा क्या? औ। ये मैंने बताया था ना कि ए हो या आ हो, इनके साथ जो ओ या औ होगा तो ये क्या बनेगा? औ ही बनेगा। तो जलोग, जल प्लस में ओग। आगे बढ़ते हैं। परमोज, परम प्लस में ओज, परम प्लस में ओज। घृतोदन, घृतोदन यानी घृत प्लस ओदन, घृत प्लस ओदन। वनोस्द, वन प्लस ओस्द, वन प्लस ओस्द। तपोदार्य, तप प्लस उदार्य, तपोदार्य, तपोदार्य तप प्लस उदार्य, तप प्लस उदार्य। आगे बढ़े। भावचित्य, भावचित्य, भाव प्लस में औचित्य, भाव प्लस में औचित्य, वही ए प्लस औ और बनेगा क्या? औ। ठीक है। भावोद्धार्य, भाव प्लस में उदार्य, भाव प्लस में उदार्य या फिर औचित्य, भावोचित्य और भावोद्धार्य। अगला है महोज, महा प्लस में ओज, महा प्लस में ओज। गंगोग, गंगा प्लस में ओग, गंगा प्लस में ओग। आगे बढ़ते हैं। अगला महोत्सवी, महोत्सवी का क्या होता है? महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी। महोस्द का क्या होगा? महा प्लस ओस्द, महा प्लस ओस्द। यथोचित्य, यथा प्लस औचित्य, यथोचित्य यथा प्लस औचित्य। दुर्वस्था, दु प्लस अवस्था। अब यहाँ पे कौन सा है? ये किसका है? ये है विसर्ग संधि का। तो विसर्ग संधि का क्या आ जाएगा? दु विसर्ग प्लस अवस्था, दो विसर्ग प्लस अवस्था। तो ये क्या हो गया? दुर्वस्था। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है
निराशा नी प्लस आशा, नी विसर्ग प्लस आशा। अब विसर्ग संधि का है, मैं थोड़ा सा इसमें ये बता देती हूँ जो एग्जाम्पल है। अगर कोई ए और आ, ए और आ विसर्ग से पहले अगर ये वर्ड है, इनके अलावा अगर कोई भी और स्वर दिया हो, जैसे इसमें ई है, ठीक है, नी ई है, तो ए और आ के अलावा अगर कोई भी स्वर दिया हुआ हो और अगर जो ये विसर्ग आती है उसके बाद कोई भी स्वर, तो उसकी जो मात्रा होगी वो आगे वाले व्यंजन पर लग जाएगी। जैसे पहले कोई स्वर आ गया, फिर कोई व्यंजन जैसे ग, घ, अड़े, जय, झ, इये, दे, धे, ने, पे, फे, पे, ये, रे, ले, जो भी आगे व्यंजन आएगा, जैसे इसमें ही मान लीजिए से आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि पहले क्या कंडीशन होती है कि ए और आ के अलावा कोई और स्वर हो, यानी ई स्वर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, फिर विसर्ग आ रही है, विसर्ग के बाद में कोई स्वर आ रहा है तो इसकी मात्रा है वो आगे आने वाले व्यंजन पे आ जाएगी और ये रे होगा, ये रे के साथ आ जाएगा, जो ये विसर्ग है इसका रे बन जाएगा। जैसे नी जो विसर्ग था इसकी क्या बन गया, रे बन गया, और रे के साथ है इस व्यंजन की मात्रा आ गई, ठीक है, तो निराशा बन गया। अगर सीधा विसर्ग के बाद डायरेक्ट कोई डायरेक्ट व्यंजन आ जाए, जैसे आ यहाँ पे स्वर आया है, स्वर की जगह कोई व्यंजन आ जाए, तो जो ये विसर्ग होगा ये ऊपर वाले रा में बदल जाएगा, ऊपर वाले रे यानी रैफ में बदल जाएगा, जो ये रैफ होता है उसमें बदल जाएगा। जैसे निर्धन, नी विसर्ग प्लस धन, नी विसर्ग प्लस धन, तो ये जो विसर्ग है ये जो आपका ध है, इस पे ऊपर वाला रैफ यानी ऊपर वाला आर बन जाएगा। तो ये देखिए बन गया ना निर्धन, ठीक है। जैसे चतुर्भुज, चतु विसर्ग भुज, तो भय पर क्या आ जाएगा, ऊपर रह आ जाएगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना, जब भी संधि विच्छेद करो या फिर संधि विच्छेद से आप सीधा संधि करो तो इस चीज को ध्यान रखना। निराशा नी विसर्ग आशा, क्यों, क्योंकि आ है आगे स्वर दिया गया है, तो स्वर की मात्रा है वो रह, यानी आधा रह होता है, विसर्ग का आधा रह बनेगा, तो वो जो आगे स्वर दिया हुआ होगा उसके साथ उसकी मात्रा लग जाएगी। वहीं अगर डायरेक्ट सीधा ही व्यंजन आ जाता है तो व्यंजन के ऊपर है वो व्यंजन के मेल पर रह है वो रह बन जाएगा और मिलान करने पर ऊपर है वो लग जाएगा। जैसे निर्धन के लगाया नी विसर्ग प्लस धन, ठीक है। बहिरागत के करें तो बही विसर्ग आगत, ये अब क्या है आपका स्वर आ गया, तो स्वर के साथ है वो रा है मिलकर है वो पूरा बन गया। तो ये चीजें आपको विसर्ग संधि में थोड़ा ध्यान रखनी है। खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे तो आगे समझ आ जाएगा। जैसे आगे ये देखिए दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि के देखे तो दू विसर्ग बुद्धि, बै के ऊपर रह आया है, क्यों, क्योंकि बै सीधा व्यंजन है। निरक्षर की बात करें नी विसर्ग अक्षर, अब रे यहाँ क्यों आया है, क्यों, क्योंकि आगे क्या है स्वर है, ए स्वर है, तो ए की मात्रा आर के है वो, क्यों, क्यों अगर सीधा ही देखे ना तो विसर्ग के बाद में सीधा कोई, अगर आप सीधा सा समझ लीजिए कि अगर कोई है वो स्वर आता है तो विसर्ग का तो आर बनेगा, तो इसके साथ ऐड होएगा तो ये पूरा रे बन जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर अगर कौन क्या आ जाता, कोई भी व्यंजन आ जाता, जैसे बुद्धि आई है, बुद्धि का बै आया है, तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा आपका रेफ बन जाएगा, ये वाला ऊपर वाला आर बन जाएगा, ऊपर वाला रे, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अब निरीक्षण की बात करें तो नी विसर्ग इक्षण, दुर्गुण की बात करें तो दू विसर्ग गुण, तो आपका जो रे है ये ऊपर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है। तो इस प्रकार थोड़ा सा समझ के आप एग्जाम्पल याद करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपको संधि है वो कवर हो जाएगी। आगे बात करें, ये देखिए निरी है, नी विसर्ग ई है, नी विसर्ग ई है, रे नीचे है, क्यों, क्योंकि आगे स्वर है। निर्जन, नी प्लस जन, जन है यानी आपके व्यंजन है, तो जो आपका रे है वो ऊपर है। आशीर्वाद, आशीर्वाद में आशी विसर्ग वाद, क्यों, क्योंकि व्यंजन है तो अपना जो रे होगा वो ऊपर लगेगा। पुनरावलोकन, पुण्य विसर्ग प्लस अवलोकन, पुनरावलोकन पुण्य विसर्ग अवलोकन, ठीक है। तो आगे चले, नहीं पहले हमें क्या देखना है कि पुनरावलोकन है ये वर्ड गलत दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि पुनरावलोकन नहीं होता, पुनर्अवलोकन होता है, पुनर्लोकन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या होता है पुनर्वलोकन होता है, पुनर्वलोकन होता है, पुनर्वलोकन होता है, ध्यान रखना, रा नहीं होगा, रा करते ही गलत हो जाएगा, और ये आपके पीछे एग्जाम में आया हुआ है।
जो आपकी शब्द शुद्धि खाता है उसमें ये दिया होगा पुनरावलोकन। अपन अगर सही बात करें, सही बात कहूँ तो हिंदी में अपन पुनरावलोकन ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अपन उसमें शुद्धि में ध्यान नहीं देते और लगभग है यही पढ़ते हैं, लेकिन होता सही अगर देखें तो क्या होता है, पुनः विसर्ग अवलोकन। तो पुनः विसर्ग अवलोकन हो गया, तो यानी विसर्ग का क्या बनेगा, रे बनेगा आधा, ए है ये इसमें जुड़ेगा तो पूरा रे हो जाएगा, तो पुनर्वलोकन, पुनर्वलोकन। ठीक है, ये होगा। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। कल मैंने आपको 4 शब्द लिखवाए थे, कौन कौन से, प्रदर्शनी। मैंने बोला था इनकी प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन बहुत ही गलत करवाते हैं। एक प्रदर्शनी, एक प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। ठीक है, प्रदर्शनी के हिसाब से गलत करवा देगा प्रियदर्शनी, और प्रियदर्शनी के हिसाब से करवा देगा प्रदर्शनी। तो याद रखना, प्रदर्शनी होता है उसमें सी जो स होता है इस पे ई की मात्रा बन के सी नहीं बनता, लेकिन प्रियदर्शिनी होता है, प्रियदर्शनी नहीं होता। दोनों वर्ड अच्छे से याद करने हैं। वहीं उज्ज्वल में दोनों ही ज है वो आधे आते हैं। ठीक है, और प्रज्वलित, प्रज्वलित में एक ज आता है वो भी आधा आता है, प्रज्वलित। और कौन से लिखवाए थे, संपत्ति लिखवाया था। संपत्ति में आपके 2 तय आएंगे, और जो विसर्ग मान ले या फिर आप मैं आधा लिखे तो इस प्रकार लिखे। ठीक है, और जो 2 तय आएंगे, जो ई की मात्रा है वो छोटी आएगी। वहीं अगर दंपत्ति की बात करें तो दंपत्ति में है वो 1 तय आएगा और मात्रा है वो बड़ी आएगी। 6 के 6 शब्द है, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये वर्ड है बहुत बार एग्जाम में आते हैं। आप पीछे के अगर इसके क्वेश्चंस देखें, हिंदी के पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, तो हर एग्जाम में इनमें से एक वर्ड आपको मिले ही मिलेगा। तभी बोलती हूँ कि जो सामान्य शब्द शुद्धि है वो हर टॉपिक के साथ होनी चाहिए। जैसे संधि कर रहे हैं तो उसके साथ, प्रत्यय कर रहे हैं तो उसके साथ, उपसर्ग कर रहे हैं तो उसके साथ, ताकि वो जो है वो एक ऐसा है कि अलग से कोई टॉपिक नहीं है ये कि हाँ अलग से कर ले तो बस क्या है 10-15 एग्जाम्पल क्लियर हो गया, नहीं। ये हर जो आपका टॉपिक होता है उसके साथ साथ हो तो इसका रिवीजन भी चलता रहे, हर एक चीज़ है वो हमें याद हो जाए। प्रदर्शनी होता है ना कि प्रदर्शिनी, प्रियदर्शिनी होता है ना कि प्रियदर्शनी। उज्ज्वल में दोनों जय आधे, प्रज्वलित में एक जय वो भी आधा। पुनरावलोकन होता है ना कि पुनरावलोकन। संपत्ति होता है, इसमें तय है 2 आएंगे और छोटी मात्रा आएगी। दंपत्ति में तय 1 आएगा और बड़ी मात्रा आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। पुनरीक्षण, पुनः प्लस इक्षण। पुनरुद्वार, पुनः उपसर्ग पुनः विसर्ग उद्धार। पुनर्निर्माण, तो आपका पुनः विसर्ग निर्माण। अब देखना, पुनः आ गया, आगे विसर्ग है, आगे क्या दिया हुआ है, व्यंजन, तो आपका रह है वो ऊपर चला गया। अंतर्द्वंद, अंतः विसर्ग, अंतः आपका यहाँ पे विसर्ग आएगा, फिर द्वंद, अंतः विसर्ग द्वंद। पुनः विसर्ग इक्षण, पुनः विसर्ग उद्धार, पुनः विसर्ग निर्माण, अंतः विसर्ग द्वंद। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला अंतर्देशीय, अंतः विसर्ग देशीय। द है आगे व्यंजन है, तो आपका जो र है वो ऊपर चला गया, तो अंतर्देशीय। अंतः विसर्ग यामी, आपका व्यंजन है तो अंतर्यामी। अब देखो यहाँ पर आता है नीरस, नी विसर्ग रस, नी विसर्ग रस। अगला है नीरो, नी विसर्ग रव, नी विसर्ग रव। अब इसमें आपने दोनों में देखा कि यहाँ पे ई की मात्रा छोटी है, यहाँ पे बड़ी हो रही है, तो यहाँ पे एक विसर्ग जो संधि है उसका एक रूल आता है कि विसर्ग के पहले अगर वर्ण में ई हो या फिर ऊ हो, ई और ऊ हो, स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद में अगर र आता हो, क्या आता हो, र आता हो, तो संधि जब होगी तो संधि होने पर जो विसर्ग होगा इसका लोप होएगा, तब ये ई और ये ऊ है ये बड़ी ई और बड़े ऊ में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब कभी भी विसर्ग के बाद में र आ रहा हो, विसर्ग के बाद में र आ रहा हो, ठीक है, और विसर्ग के पहले जो वर्ण है उसमें छोटी ई और छोटा ऊ आ रहा हो, तो बाद में ये क्या हो जाएंगे, जो विसर्ग है उसका तो लोप हो जाएगा और ये बड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे नी विसर्ग रस, तो नी है इसमें छोटी है तो नीरस बनेगा, तो नी बड़ी होगी। इसी प्रकार नीरो में भी नी विसर्ग रव, तो नीरो में नी बड़ी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नी विसर्ग रोग, निरोग। दू विसर्ग राज, दुराज। ठीक है,
दू विसर्ग राज दुराज। तो इसमें देखिए दू है तो इसमें ऊ छोटा है, विसर्ग है, आगे रे दिया हुआ है तो ऊ है वो बड़ा हो गया दुराज। नी विसर्ग रज नीरज, नी विसर्ग रंदर निरंदर। चक्षु विसर्ग रोग चक्षु रोग, अतः विसर्ग एव अतएव। अब ये आगे एग्जाम्पल अगला आ गया। इसमें देखिए इसमें आपको चक्षु रोग क्या गलती दिख रही है कि चक्षु में ऊ छोटा है, विसर्ग है, आगे रे दिया हुआ है तो यानी ऊ बड़ा होना चाहिए, तो चक्षु रोग ये गल दिया हुआ है। सही क्या होगा? चक्षु रोग। ठीक है, ये क्या होगा? सही होगा ये। तो ये आपके शब्द शुद्धि का है। अगर सीधा आपका डायरेक्ट आ जाता है चक्षु रोग तो ये हमारा गलत होएगा, सही ये होएगा। ठीक है, तो ये शब्द शुद्धि हर आपके टॉपिक में आपको दिखनी चाहिए। कोई भी टॉपिक करो, कोई भी वर्ड पढ़ो, आपको ध्यान में ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए, क्या ये शुद्ध है, क्या ये सही लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो चक्षु रोग चक्षु में जो है वो आपका बड़ा आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो चक्षु रोग। अगला अतः विसर्ग एव अतएव। जो विसर्ग का तीसरा रूल है वो आप एक चीज़ ये याद रखना कि जब कभी भी विसर्ग के पहले जो वर्ण आता है, ठीक है, उस वर्ण में अगर ए स्वर दिया हुआ हो तो अब अतः आया यानी तय यानी ए आपका स्वर दिया हुआ है और विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई और स्वर आ जाए, ठीक है, जैसे ए आ गया, ठीक है, तो जो विसर्ग होगी उसका लोप हो जाएगा लेकिन आगे कोई भी परिवर्तन नहीं होएगा। तो अतः विसर्ग एव अतएव। मने विसर्ग उच्छेद मन उच्छेद। ठीक है, पय विसर्ग आदि तो पय आदि। आगे कोई भी चेंज नहीं हो रहा ना, क्यों? क्योंकि आप याद रखना कि जब भी विसर्ग के पहले ए आपका स्वर दिया हुआ और बाद में है ए के अलावा कोई और है वो स्वर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा लेकिन आगे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो मने विसर्ग उच्छेद मन उच्छेद, पय विसर्ग आदि पय आदि। तो तीनों चीज़ आप याद रखना। पहला मैंने क्या बताया था कि विसर्ग के पहले है ए या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर होगा तो उसका है जो विसर्ग का जो रे बनता है वो फिर जो उसकी मात्रा होगी स्वर की वो रे के साथ मिल जाएगी। अगर ए है तो पूरा रे हो जाएगा, आ है तो रा हो जाएगा, री हो जाएगा, कुछ भी होगा वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सीधा डायरेक्ट है वो व्यंजन आ जाता है तो जो रे है वो क्या आ जाएगा? रेफ में चेंज हो जाएगा यानी ऊपर जो आपका रे है वो लग जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें थी। दूसरा क्या था? जो था कि कोई भी अगर विसर्ग है और विसर्ग के आगे रे आ रहा है, विसर्ग के आगे रे आ रहा है तो जो इस साइड वाला आपका ई और ऊ है विसर्ग से पहले वाला तो ये बड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे। और तीसरा कि अगर विसर्ग के साथ ए आ रहा है तो आगे वाला अगर कोई ए के अलावा कोई अतिरिक्त स्वर है तो उसमें आपका विसर्ग का तो लोप हो जाएगा लेकिन आगे कोई भी चेंज नहीं होगा। तीनों अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तत् विसर्ग एव ततेव, मन विसर्ग अभिलाषा मनोभिलाषा। अब इसमें देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया है? ए ही आया है, ए स्वर ही आया है। हमने क्या बात की थी कि विसर्ग के आगे ए के अतिरिक्त कोई आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और क्या हो जाएगा? बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसमें विसर्ग के बाद है क्या है? ए ही स्वर आया है। तो इसमें क्या होगा कि अगर विसर्ग के पहले वाला जो वर्ण है उसमें क्या हो? ए हो, एक ए स्वर हो और उसके बाद जो विसर्ग के बाद है यहाँ पे ए के अलावा आपके ग घ अड़े ई झ जै डे ढे और अणे दे ढे ने बे या आपके फे मैं ये रे वे ले और है वो। इनमें से किसी भी वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मन विसर्ग अभिलाषा मनोभिलाषा, सर विसर्ग जय सरोज, वे विसर्ग वृद्ध व्यो वृद्ध। जय आ रहा है तो मैंने आपको जय बताया। आपके यहाँ क्या आ रहा है?
भय आ रहा है तो भय आपके इसमें मैंने भय बताया, वह आ रहा है तो इसमें मैंने वह बताया। तो वय विसर्ग वृद्ध, वयोवृद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यश विसर्ग धरा, यशोधरा। मन विसर्ग योग, मनोयोग। अध विसर्ग भाग, अधोभाग। तप विसर्ग बल, तपोबल। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसी के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है मनोरंजन। मन विसर्ग रंजन, मनोरंजन। मन विसर्ग अनुकूल, मनोनुकूल, मनोनुकूल। ठीक है, एक इसमें हम देखें अनुकूल, तो अनुकूल में ध्यान से देखना कि जो न की मात्रा है छोटी है और क की है वो बड़ी है, तो अनुकूल है, कई बार आ जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। मन विसर्ग हर, मनोहर। तप विसर्ग भूमि, तपोभूमि। और भूमि होती है, भूमि में भय पर है यानी भू, ये क्या होती है, बड़ी होती है, ये भी ध्यान रखना। मन विसर्ग रंजन, मनोरंजन। मन विसर्ग अनुकूल, मनोनुकूल। मन विसर्ग हर, मनोहर। तप विसर्ग तपोभूमि। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब अगला है हमारा पुर विसर्ग हित, पुरोहित। यश प्लस दा, यशोधा। अधय विसर्ग वस्त्र, अधोवस्त्र। अधय विसर्ग वस्त्र, अधोवस्त्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक समय में रहने वाले लोग या स्थितियाँ, यानी एक ही समय में रहने वाले लोग या स्थितियाँ वो क्या होती है, वो होते हैं समसामयिक, समसामयिक। ठीक है, समसामयिक। यज्ञ में जलाने की लकड़ी, इसे क्या कहते हैं, यज्ञ में जलाने वाली लकड़ी होती है, इसे बोलते हैं समिधा। क्या बोलते हैं, समिधा, समिधा। ठीक है, या फिर उसे समिधि भी बोलते हैं, समिधि, समिधि या समिधा, यज्ञ में जलाने वाली लकड़ी। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला, साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला, ये होता है समालोचक। ये क्या होता है, समालोचक। समालोचक बोल दे या फिर इसे आलोचक बोल दे, या आलोचक, या आलोचक। इसे समीक्षक भी बोलते हैं, समीक्षक। ठीक है, समीक्षक। समालोचक या आलोचक, साहित्य गुण दोषों की विवेचना करने वाला, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। अगला, जो कई बातों में दक्ष हो, जो कई बातों में दक्ष हो, सर्वतोदक्ष, सर्वतोदक्ष, सर्वतोदक्ष। जो कई बातों में दक्ष हो, सर्वतोदक्ष। जो सबका प्यारा हो, सर्वप्रिय, सर्वप्रिय। जो सब कुछ खाता हो, जो सब कुछ खाता हो, जो सब कुछ खाता हो, सर्वभक्षी, सर्वभक्षी। सब कुछ पाने वाला, सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध, सर्वलब्ध। सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध। जो कई बातों में दक्ष हो, सर्वतोदक्ष। जो सबका प्यारा हो, सर्वप्रिय। जो सब कुछ खाता हो, सर्वभक्षी। जो सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध। अगला है, जो सब जगह विद्यमान रहता हो, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। अपन भगवान के लिए कहते हैं ना कि भगवान सर्वव्यापी है, तो जो सब जगह विद्यमान रहता हो, सर्वव्यापी। जो सब कुछ करने की शक्ति रखता हो, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, शक्तिमान। जो सब कुछ करने की शक्ति रखता हो। सबका अंत करने वाला, सबका अंत करने वाला, सर्वांतक, सर्वांतक, सर्वांतक। जिसका चरित्र अच्छा हो, सच्चरित्र, सच्चरित्र, सच्चरित्र। जिसका चरित्र अच्छा हो, सच्चरित्र। अगला, जिसे सव्य बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में, यानी सदा हुआ हो, जिसे सव्य सदा हुआ हो, तो ये होता है सव्यसाची, सव्यसाची। अगला, अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत, सहगान, सहगान। यानी अन्य लोगों के साथ गाना, सहगान। जो साथ पढ़ा हुआ हो, सहपाठी, जो साथ पढ़ा हो, सहपाठी, क्लासमेट। जिसके 1000 भुजाएं हो, सशस्त्र बाहु, सशस्त्र बाहु। जिसके 1000 भुजा हो, सशस्त्र बाहु।
अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत सहगान, जो साथ पड़ा हो सहपाठी, जिसके 1000 भुजाएं हो सहस्त्र बाहु। अगला, संवेदनशील अच्छे हृदय वाला, संवेदनशील अच्छे हृदय वाला सहृदय, सहृदय। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो, जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो सहनशील, सहनशील क्या होगा, सहनशील, या सहिष्णु भी बोल सकते हैं, सहिष्णु। ठीक है। अगला है एक ही माँ से उत्पन्न भाई सहोदर, एक ही माँ से उत्पन्न भाई सहोदर। अगला, एक ही माँ से उत्पन्न बहन सहोदरा, तो सहोदर और सहोदरा सगे भाई बहन, सगे भाई बहन। अगला, जीवन को आघात पहुंचाने वाला, जीवन को आघात पहुंचाने वाला होता है सांघातिक, सांघातिक, जीवन को आघात पहुंचाने वाला सांघातिक। संसार से संबंधित सांसारिक, बोलते हैं ना ये संसारिक है, तो ये सांसारिक, या इसे ऐहिक भी बोलते हैं। लेकिन अपन को जो मिलते जुलते वर्ड होते हैं वो याद करने चाहिए ताकि वो अच्छे से याद भी हो जाते हैं। संसार से संबंधित सांसारिक। आकार से युक्त यानी मूर्तिमान, आकार से युक्त यानी मूर्तिमान, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साकार, इसे क्या बोलते हैं, साकार। जिसे अक्षर ज्ञान हो यानी लिखा पढ़ना जानता हो, लिखना पढ़ता जानता हो, तो वो होता है साक्षर, साक्षर। और एक जो लिखना पढ़ना नहीं जानता हो निरक्षर। अगला, जिसका अस्तित्व अन्य वस्तुओं की विशेषता हो, जिसका अस्तित्व अन्य वस्तु की अपेक्षा हो, यहाँ पे क्या लिखना है, जिसका अस्तित्व अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता हो। टाइपिंग में थोड़ा हुआ है, जिसका अस्तित्व अन्य वस्तु, मैं लिख ही देती हूँ, अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता हो, अपेक्षा रखता हो, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका सापेक्ष या फिर सापेक्षिक, सापेक्ष या सापेक्षिक, सापेक्षिक। तो जिसका अस्तित्व अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता हो, सापेक्ष या सापेक्षिक। अगला, सप्ताह है, सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक, साप्ताहिक। अगला है, जिसमें सभी का मेल हो जाता हो, सामंजस्य, सामंजस्य कहते हैं ना कि बीच में सामंजस्य रखना चाहिए, तो जिसमें सभी का मेल हो जाता हो, सामंजस्य। भी एक ही जगह काम करते हैं तो सामंजस्य बिठाकर काम करना चाहिए। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक, सामयिक, सामयिक। और जो एक समय में रहने वाले लोग या स्थिति उसे बोलते हैं समसामयिक, और वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक। अगला, जो मांस खाता हो यानी मांस युक्त भोजन, मांस युक्त भोजन, सामीस, ये क्या होता है, सामीस। अगला है, सभी लोगों के लिए, सार्वजनिक, सार्वजनिक। सभी देशों या स्थानों से संबंध रखने वाला, सार्वदेशिक, सार्वदेशिक, सार्वदेशिक। जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो, सार्वभौम, क्या होता है, सार्वभौम। तो जो मांस खाता हो यानी मांस युक्त भोजन, सामीस। सभी लोगों के लिए, सार्वजनिक। सभी देशों या स्थानों से संबंध रखने वाला, सार्वदेशिक। और जो समस्त स्थानों से संबंधित हो, सार्वभौम, वो क्या होता है, सार्वभौम। अगला, जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है, तो वो क्या होता है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है, सिद्धार्थ। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, सत्यवादी। और जो सहनशील हो, सहिष्णु, सहिष्णु। और यही मैंने पीछे आपको लिखवाया था कि जो दूसरों की बात को सहन कर सकता हो, सहनशील होता है, यानी जो सहनशील हो वो सहिष्णु। तो इसको किसी पर प्रकार आ सकता है ये। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, यानी अंधविश्वास। हर किसी के कहने पर जो कर लिया जाता है वो क्या होता है, अंधविश्वास। ठीक है, बिना सोच विचार के किया हुआ विश्वास, अंधविश्वास। अगला, धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ, धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। जो तृप्त न हो, अतृप्त, जो तृप्त न हो, अतृप्त। दो भाषा जानने या बोलने वाला,
तो ये होता है दुभाषिया, ये होता है दुभाषिया। जिसको अनुभव हो अनुभवी, जिसको अनुभव हो अनुभवी, अनुभवी। अगला, जो कम खाता हो अल्पाहारी, जो कम खाता हो अल्पाहारी, अल्पाहारी। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, यानी अतिथि, मेहमान, गेस्ट, अतिथि। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जिसका मूल्य न आंका जा सके अमूल्य, जिसका मूल्य न आंका जा सके अमूल्य। जो कम खाता हो अल्पाहारी, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिसका मूल्य न आंका जा सके अमूल्य। अगला, जो कानून के अनुसार न हो, यानी जो कानून के अनुसार न हो तो वो क्या होगा, अवैध होगा, अवैध। जो बिना वेतन काम करे अवैतनिक, अवैतनिक। जो कहा न जा सके अकथनीय, अकथनीय। और जिसको गिना ना जा सके तो वो क्या होगा, अगण्य, जिसको गिना ना जा सके अगण्य। जो कानून के अनुसार न हो अवैध, जो बिना वेतन काम करे अवैतनिक, जो कहा न जा सके अकथनीय, जिसको गिना ना जा सके अगण्य। अगला, जो इस लोक का न हो अलौकिक, अलौकिक। जो बच्चों को पढ़ाए अध्यापक, अध्यापक। जो अत्याचार करे अत्याचारी, अत्याचारी। जिसकी सीमा न हो असीम। जो इस लोक का न हो अलौकिक, जो बच्चों को पढ़ाए अध्यापक, जो अत्याचार करता हो अत्याचारी, जिसकी सीमा न हो असीम। अगला, जिसका कोई सहायक न हो असहाय, जिसका कोई सहायक न हो असहाय। जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम। जो छोड़ा न जा सके यानी अनिवार्य, जिसको करना ही होता है यानी जिसको हम छोड़ नहीं सकते वो क्या होता है, अनिवार्य। जो संभव न हो असंभव, जो है ही नहीं संभव वो तो फिर असंभव। जिसका कोई सहायक न हो ये क्या होगा, असहाय, असहाय। जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम। जो छोड़ा ना जा सके अनिवार्य, जो संभव न हो असंभव। अगला, जहाँ पहुँचा ना जा सके तो वो क्या होगा, अगम्य, अगम्य। जिसका नाम न हो अनाम। और जो अहिंसा में विश्वास रखे तो अहिंसावादी, अहिंसावादी, अहिंसावादी। तो ये मैंने आपको है काफ़ी सारे जो संधि के एग्जाम्पल और काफ़ी सारे जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच जाए। क्योंकि अब मेंस के लिए सभी को है जो तैयारी कर रही हैं तो फ्री में कंटेंट है वो कोई नहीं प्रोवाइड करवा रहा। क्योंकि इसकी देखें तो सभी की जो फीसेज हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो आप है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाइए, और खुद है वो जो कल हमने पढ़ा उसका रिवीजन आज पढ़ेंगे तो कल करेंगे, तो इन दोनों का रिवीजन कभी भी रिवीजन मत छोड़ना। अगर आपने रिवीजन छोड़ दिया तो पढ़ा हुआ आपके कोई काम नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें तभी हम है वो हमारे जो 4th पेपर है उसमें 130 प्लस है वो कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।